ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही हूँ? अपने पति के पैर छू रही हूँ। तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो अपने पति को भगवान बना लेती हो। अरे यार, तू इतनी पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है, और फिर भी तू अपने पति के पैर छू रही है। ये सब ना गवार लोगों का काम होता है, अपने पति के पैर छूना, उन्हें भगवान बना लेना। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं होता ये। अरे निशा, क्या बोल रही है तू? पागल वागल हो गई है क्या? मैं पागल हो गई हूँ? पागल तू हो गई है, एक इंसान के पैर छू के उसको भगवान का दर्जा देकर। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है तेरी सोच को। पढ़ी लिखी होने के बाद भी तू ऐसा कर रही है। बिल्कुल भी नहीं बदली ना तू। तेरे लिए पहले भी तेरा घमंड सबसे ऊपर था और आज भी वही है। आप एक काम करिए, इसे इग्नोर करिए। इसका ये हमेशा का है। आप ऑफिस जाइए, आपको लेट हो रहा होगा। ठीक है। तू आराम से बैठ के बात करते हैं। अब बोल, क्या बोल रही थी तू? अंजलि, इस जमाने में पति के पैर कौन छूता है? तुझे अजीब नहीं लगता क्या पति के पैर छूते हुए? अच्छा तू मुझे एक बात बता, इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करती क्या तू? तू कहना क्या चाहती है ये बता पहले। आजकल के जमाने में लड़का और लड़की इक्वल है, फिर ये पैर छूने का ड्रामा क्यों करना? तू ऐसा ही करती रही ना तो तेरे पति के भाव बढ़ जाएंगे। अरे अपने पति को ना पैरों के नीचे रखना चाहिए, उन्हें पैरों की धूल समझना चाहिए। और तू मुझे देख, मैं तो अपने पति को ना वश में रखती हूँ। मजाल है मेरा पति मेरे आगे कुछ बोल भी जाए। तू मिला के घूमता है कुत्ते की तरह मेरे पीछे। अरे पति हैं वो मेरे, मैं उन्हें अपने पैरों के नीचे रखने का सोच भी नहीं सकती हूँ। और बाय द वे, अगर मैं उनकी इज्जत करूंगी तभी तो वो मेरी इज्जत करेंगे। पति है तो क्या तू उसके पैरों को छूती हुई घूमेगी? मुझे देख, मैंने आज तक अपने पति के पैरों को हाथ भी नहीं लगाया। उल्टा मैं ही कभी कभी पैरों में दर्द होने का ड्रामा करती हूँ, पैर दबाती हूँ उससे। 2-2 घंटे पैर दबाता है मेरे, मजाले मेरे सामने चू भी गड़ जाए। अंजलि, मुझे लगता है कि गलती तेरी नहीं है। अच्छा तू एक बात बता, तेरे सास ससुर भी तेरे साथ ही रहते हैं? हाँ। अभी कहाँ है? मंदिर गए हैं। कभी तू अपनी सास से लड़ी है, उन्हें उल्टा सीधा बोला है? अरे तू पागल वागल है क्या? कैसी बात कर रही है? सास है वो मेरी, मेरे पति की माँ है। अरे पति की माँ तो छोड़ो, बुजुर्ग हैं वो, मैं उनसे लड़ती हुई अच्छी लगूंगी? अरे मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं उनसे लड़ने का तो छोड़ो, उनसे ऊंची आवाज में कभी बात भी नहीं कर सकती हूँ। बस यही सुनना बाकी रह गया था। और क्या कह रही थी तू? तेरे पति की माँ है? अरे पति की माँ है, तेरी माँ नहीं है जो इतनी रिस्पेक्ट दे रही है तू उन्हें। तुझे पता है शादी के बाद सबसे पहले मैंने अपनी क्या डिमांड रखी? अरे पूछना क्या? क्या? कि मुझे अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना है। कुछ दिन ड्रामा किया, लड़ाई की, घर में कलेश कराया, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हटी। 3 दिन तक खाना नहीं खाया मैंने। तकलीफ तो बहुत हुई, पर तुझे पता है उसका रिजल्ट क्या निकला? एक दिन रात को बुड्ढे बुढ़िया घर छोड़कर चले गए और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर तू भी चाहती है ना अपने पति को वश में करना, तो जैसा मैंने किया ना तो वैसा ही कर। कुछ दिन का ड्रामा है, बाकी जिंदगी मजे में। सच में निशा, तूने अपने सास ससुर के साथ बहुत गलत किया। शादी के बाद पति की माँ हमारी माँ होती है, पति के पापा हमारे पापा होते हैं। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपने सास ससुर के साथ ऐसा करेगी। और इसमें क्या गलत है? आजादी से रहने में क्या बुराई है? और मेरे बस की नहीं है किसी की सुनना कि नाइट आउट पार्टी करने मत जाओ, रात को मत जाओ। यार मेरे ये सारी चीजें बस की नहीं है, मैं किसी की नहीं सुन सकती। और जब मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर रोक टोक नहीं लगाई, तो मैं किसी की मम्मी पापा की क्यों सुनूं? तेरी मम्मी को पता है कि तूने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया? अरे मेरी माँ ने तो मुझे ये आइडिया दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने सास ससुर को ऐसे ही घर से निकाला था। मैं भी किससे ही बात कर रही हूँ? जब तेरी माँ ने तुझे तमीज नहीं सिखाई तो मैं क्या सिखा पाऊंगी? अच्छा तो तुझे क्या लगता है कि तेरी मम्मी ने ऐसा नहीं किया होगा? अरे सब औरत अपने सास ससुर से नफरत करती है। मुझे पक्का पता है कि उन्होंने भी अपने सास ससुर को ऐसे ही भगाया होगा। तुझे यकीन नहीं होता
तो तू ऐसा कर, तू अपने मम्मी को फोन करके बोल कि तुझे अपने पति के साथ रहना है, सास ससुर के साथ नहीं रहना। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो। हाँ बेटा, कैसी हो? माँ मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, तबीयत तो ठीक है, पर मुझे अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना। मुझे अपने पति के साथ अकेला रहना है। जब देखो तब मेरी सास मुझ पे हुक्म चलाती रहती है, ताने मारती रहती है, रात में पार्टी करती हूँ तो चिल्लाती रहती है। माँ मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मुझे अकेला रहना है। मैं ना अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाऊंगी। एक थप्पड़ मारूंगी। जिस मुंह से तेरी ये जबान चल रही है ना, वही टेढ़ा हो जाएगा। खबरदार, अगर इस बारे में सोचा भी तो अगर गलती से भी हरकत कर दी ना, भूल जाइयो कि तेरे माँ बाप भी है। सुना तूने? ऐसी है मेरी माँ, और मेरे अंदर उन्हीं के संस्कार है। जो तू ये ड्रामेबाजी कर रही है ना, वो कहीं और जाके कर, मेरे सामने नहीं चलेगी। इसमें मेरा क्या है? तेरा ही नुकसान है। रह अपने सास ससुर के साथ और ऐसे ही सड़ती रहे। निशा अरुण, तुझे पता नहीं है, गाड़ी का गेट आराम से बंद किया जाता है, समझी? ये गाड़ी के गेट के ऊपर अरुण ने निशा पे हाथ उठा दिया। सॉरी। चलो यहां से। निशा, तू तो बोल रही थी तेरा हस्बैंड तेरे काबू में रहता है। शायद यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ। क्या मैं और काबू में? अरे काबू में तो छोड़ो, ये लड़की मेरे से शादी करने के काबिल भी नहीं है। दुनिया की सबसे घटिया लड़की है ये। इससे शादी करके ना मैं पछता रहा हूं। मतलब? मैंने इससे शादी से पहले कहा था कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है। तू मुझे खुश रख या ना रख, लेकिन मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसने क्या किया? घर में आते ही इसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरे माँ बाप को मेरे से दूर कर दिया। निशा, ये तेरा हस्बैंड क्या बोल रहा है? मेरा हस्बैंड मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। बात बात पर मारता है और मुझे ताने देता है। मैंने इनके मम्मी पापा को घर से जरूर निकाल दिया, पर इनके दिल से कभी नहीं निकाल पाई। उन लोगों के जाने के बाद इनका बर्ताव मेरे लिए बिल्कुल चेंज हो गया। शादी से पहले जो इंसान मुझसे एक दिन भी बात किए बिना नहीं रहता था, आज हफ्तों हफ्तों तक अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाता। ऑफिस से डायरेक्ट अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। मैं जितना मर्जी कॉल कर लूं, पर मेरा फोन नहीं उठता। मतलब कि तुमने जो कुछ भी उस दिन बोला वो सब झूठ था? हाँ, मैं तुम दोनों को खुश नहीं देख पा रही थी। मैं चाह रही थी कि जैसे तेरा पति तुझे प्यार करता है ना, वैसे ही मेरा पति मुझे भी प्यार करे। लेकिन मेरा पति तो मुझे मारता पीटता है। प्यार तो दूर की बात है। तूने अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को उससे छीनने की कोशिश करी है, और तू चाहती है तेरा हस्बैंड तुझे प्यार करे और खुश रखे। तुम्हें पता है प्रिंस मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उनके मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझती हूँ, इसलिए वो मुझसे प्यार करते हैं। अगर मैं भी तेरी तरह अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती, उनके साथ गलत करती, तो तुम्हें क्या लगता है प्रिंस मुझसे प्यार करते? अगर मैं प्रिंस को बोलती कि अपने मम्मी पापा से अलग हो जाओ, शायद वो हो भी जाते। लेकिन जो मैं प्यार डिजर्व करती हूँ वो नहीं मिलता मुझे। वैसे तो प्रिंस मुझे कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर बोलेंगे भी ना तो मेरे सास ससुर उनको दो लगाएंगे और बोलेंगे कि मेरी बेटी को अगर कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा, 100 बात की एक बात, अगर फैमिली है तो सब कुछ है, और अगर फैमिली नहीं तो कुछ भी नहीं है। अकेलापन रह जाता है लाइफ में, और ये अकेलापन खा जाता है। सही कह रही है तू, ये सब मेरी ही गलती थी। आज अगर सब साथ रह रहे होते, मम्मी पापा साथ रह रहे होते, तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते मुझे। और अरुण मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे होते। मैं ही गलत थी इसमें। अंजलि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जा और उससे माफी मांग, और अगर तब भी ना माने ना तो एक किस कर दियो, फिर तो 100% मान ही जाएगा।